Hey guys, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss this question which is very important for NEET and JEE पेपर। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे आप तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का कंसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक ग्राफ का क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज एज शोन इन द फिगर। डैट मीन्स कि हमारे पास इसका एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। और गिवन क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो नॉर्मली जो हम ग्राफ अभी तक पढ़ रहे थे, अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए पेपर प्रिपरेशन कर रहे होगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे हमने जो ग्राफ पढ़ा था कौन सा, वो हमने पढ़ा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस टाइप के हम ग्राफ को पढ़ते थे जहाँ पे हम स्लोप और उसके एरिया के बारे में डिस्कस करते थे, बट हमने अभी तक एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस नहीं किया था और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी नहीं किया था। अगर मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो क्या मैं इनमें से कोई इक्वेशन इसमें यूज कर सकता हूँ क्या? तो इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज करने के लिए हमें पहले कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो तीन फॉर्मूले हैं वो कब अप्लीकेबल है, सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो। कब हो? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो क्या इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या हम ये देख सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ है और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये जो ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन टाइम का, वो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। रीज़न क्या है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी यानी मैक्सिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब ग्राफ को हम देखते हैं थोड़ा सा। ग्राफ में क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी फ्रॉम जीरो से लेकर ये जीरो टाइम हो गया, जीरो से लेकर जीरो पे कितना है एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जब 11 सेकेंड होता है, जहाँ तक हमें फाइंड करना है वहाँ पे वो जीरो पहुँचता है, यानी जीरो से लेकर 11 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्राफ के ऊपर है। अगर ये नीचे जाता ग्राफ तब जाके नेगेटिव होता, यानी पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है इट मीन्स कि वो स्पीड के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन सेम है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड क्या रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, यानी स्पीड इंक्रीजिंग ही रहेगा। यानी कि 11 सेकेंड पर जाकर हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। उसके बाद अगर ये ग्राफ और आगे होता तो ये ग्राफ कुछ नीचे ऐसे जाता और यहाँ से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती। इट मीन्स कि अब क्या होगा, वो स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता और उसकी स्पीड क्या होती, यानी स्पीड इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, इसके बाद स्पीड उसकी घटने लगती, ठीक है। बट ये नहीं हो रहा, हमें सिर्फ 11 सेकेंड तक फाइंड करना है जहाँ पे स्पीड पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग है। तो इट मीन्स कि हमें 11 सेकेंड के बाद क्या होगा, 11 सेकेंड के बाद हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। क्लियर? अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वो निकालेंगे कैसे, यानी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो निकालेंगे कैसे? तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो जीरो दिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया है, यानी कि फाइनल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड
प्लस में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, ठीक है, चेंज इन स्पीड होगी। तो सिंस हमारा स्पीड जो है पॉजिटिव ही है, तो हम इनिशियल स्पीड में चेंज इन स्पीड निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारा वी मैक्सिमम आ जाएगा, यानी स्पीड मैक्सिमम कितना होगा वो आ जाएगा। वी मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी है, क्वेश्चन में दिया कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, यानी इनिशियली वो स्पीड 0 हो गई। तो इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, जो क्योंकि दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 हो गई। अब चेंज इन स्पीड निकालना है और उसको ऐड करना है, तो चेंज इन स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें चेंज इन स्पीड जो होती है, अगर देखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो v अगर इसको रीअरेंज करें तो v माइनस यू जो होता है वो ए टी के इक्वल होता है, और v माइनस यू क्या है, डेट इज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यानी डेट मीन चेंज इन स्पीड हो गया। और ए टी जो रिप्रेजेंट करता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एरिया होगा वो हमारा चेंज इन स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है, क्योंकि एरिया एंड टी रिप्रेजेंट हमारा, यानी वाई कंपोनेंट ग्राफ का y और x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एरिया आएगा ग्राफ का y इंटू एक्स, ठीक। इस वजह से हमने ऐसा किया। तो v माइनस यू हो गया, चेंज हो गया, इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ ट्रायंगल। तो एरिया जो हो जाएगा इसका, एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। तो 1/2 बेस कितना है 11 और हाइट कितनी है 10, तो इट विल बी इक्वल टू 5 एंड 55। तो एरिया जो हो गया हमारा दैट इज 55। तो यहाँ पे v मैक्सिमम जो हो जाएगा 0 + 55, यानी चेंज इन स्पीड 55 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल स्पीड 0 है। तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी उसकी आफ्टर 11 सेकेंड जो गई वो 55 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। 110 मीटर पर सेकेंड ये नहीं होगा, 55 मीटर पर सेकेंड ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आप सीधे, अच्छा ये 110 कैसे आएगा, अगर आप सीधे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे, कई बच्चे क्या करते हैं a को ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम को ले लिया 11, ठीक है, और इनिशियल स्पीड u जो है 0 गिवन ही है। अब इसको लगाएंगे फटाफट और आंसर आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, और वहाँ से वो टिक मार देंगे, बस उन्हें लगेगा, खुश हो जाएंगे कि हमने सही से कर दिया है, बट वो गलत होगा। इसीलिए उसने फर्स्ट ऑप्शन में ही 110 मीटर पर सेकेंड दिया है, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या है 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रीज़न क्या है ये गलत होने का, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन जो हो कांस्टेंट हो, बट हेयर आवर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। तो इससे बेटर सबसे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? इफ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।